नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुखिन के करी है सत्ता नाश। क्या कह रहे हैं? संसार के दुखों से जीव को सुख की प्राप्ति हो, मुक्ति हो और सुख की प्राप्ति हो, ऐसा उपाय पंडित श्री टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताते हैं। उस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन और उसका पहला भाग और पेज नंबर चलेगा 295, नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति, उसका वर्णन हम पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा पूर्व का हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय और आयु, इन 6 कर्मों से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का उपाय हमने स्वाध्याय किया। अब वेदनीय में जो बात की, नाम कर्म में भी संयोग ही मिलते हैं। 4 घातिया कर्म जो है वो आत्मा के गुणों का घात करते हैं और अघातिया कर्म बाहर में संयोग मिलाते हैं। अब घातिया कर्म से आत्मा के गुण का घात होता है, उससे आत्मा को दुख तो सब कर्मों के उदय में मोह से है। मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये दुख का कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये सुख का कारण है। ये बात अंदर निर्णय करना, तो सच्ची दृष्टि करने का उपाय करना है। उसके लिए हमको जिनवाणी का अभ्यास, आत्मसम्मुख होना, आत्मा को जानने का प्रयत्न करना। जिनवाणी का अभ्यास आत्मा को समझने के लिए, जानने के लिए, एकाग्र होने के लिए करना है। जिनवाणी का अभ्यास किसी और को समझाने के लिए नहीं है। इसलिए अपना समझ किसी को समझाने का कार्य बने, उससे कोई बात नहीं है, पर अपना उद्देश्य स्वयं को समझाना होना चाहिए। स्वयं को, स्वरूप को समझना है। स्वयं अपने लिए यही काम हम कर सकते हैं, किसी और को हम समझा नहीं सकते। ये बात अंदर में अच्छी तरह से दृढ़ करना। अब नाम कर्म के उदय से जो संयोग मिलते हैं, उन संयोगों को हम बदलना चाहते हैं। देखो वेदनीय कर्म में भी संयोग बताए, उन संयोगों को हम बदलना चाहते हैं। आयु कर्म में शरीर मिलता है, तो उस शरीर को हम मेंटेन करना चाहते हैं और ये मनुष्य, देव और तिर्यंच, ये शरीर न छूटे इसका उपाय करते रहते हैं। नारकी को तो शरीर से को छूटने का ही भाव है, क्योंकि वहां पर इसको इसलिए अशुभ कर्म का कहा। नरक गति जो है वो अशुभ गति कही गई है, पर बाकी के 3 गतियों में तो बनाए रखने का उपाय चलता है, पर वो उपाय करने से रहता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में सच्चा निर्णय करके, आत्मा का अनुभव करके, मोह का अभाव करके केवल ज्ञान प्रकट करना, सिद्ध दशा प्रकट करना, यही उपाय है अमर होने का। उसके बाद मरेंगे नहीं। अब नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख। नाम कर्म के उदय से गति मिलती है। कौन सी गति में जाएंगे? जाति मिलती है। कौन सी जाति होगी? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति। शरीर आदि शरीर उत्पन्न होता है। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं। देखो अब अभी देखो इसमें एक पॉइंट, पुण्य के उदय से होते हैं वो सुख के कारण होते हैं। अरे अरे अरे, सुख का अनुकूलता मिली, इसका नाम पुण्य का उदय। और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं।
सो यहां सुख मानना भ्रम है। देखो, सुख मानना भ्रम है तो दुख मानना भी भ्रम ही है। ये बाहर में संयोगों में सुख दुख की बुद्धि ये भ्रम है, और उसके लिए हमारे सारे प्रयत्न इन अघातिया कर्म को बदलने में लगे रहते हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। जब सर्वज्ञानी परमात्मा चार घातिया कर्म जिनके नष्ट हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अरिहंत दशा में विराजमान होते हैं, उनके भी जो अघातिया कर्म का उदय है उसको नहीं बदला जा सकता। तो हम अपने अघातिया कर्म का उदय बदल देंगे। जैसा शरीर मिला वैसा ही रहेगा, उससे ममत्व छोड़ना ही उपाय है, ये बात करेंगे। देखो, तथा ये दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह झूठा है। ये देखो, सच्चा उपाय सम्यक दर्शनादि है। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया, वैसा यह भी देख। वेदनीय में जैसे शरीर का बीमारी आ जाए, शरीर में कुछ कट लग जाए, चोट लग जाए, तो हम उसको नहीं हो बचने के लिए उपाय करते हैं, हम किले कोट आदि बनवाते हैं। ये सब बात जो की, वैसे ही नाम कर्म के उदय में भी हम शरीर को मेंटेन करना चाहते हैं। मोटे हैं तो पतला होना चाहते हैं, पतले हैं तो मोटा होना चाहते हैं। अरे ये जैसा रहे वैसा रहेगा, इसको बदलने का भाव होना यही दुख का कारण है। देखो क्या करें, इसलिए ये बदलने का भाव नहीं हो तो कब नहीं होगा, जब आत्मा को समझ लेंगे और शरीर को अपने से भिन्न जानेंगे, तो जैसा रहे वैसा रहे। पड़ोसी का घर में हम ज्यादा पंचायती नहीं करते, जैसा रहे वैसा रहे। उससे हमको तकलीफ हो तो उसको थोड़ा बहुत उपाय भले करें, बाकी नहीं करते। तो वैसे ही ये शरीर हमारे पड़ोस में है, हमारे साथ में है, ये हमारा नहीं है, ये निर्णय करना। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हो वैसा यहाँ जानना। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से देखो, वेदनीय कर्म में भी सुख दुख का कारण है, नाम में भी सुख दुख का कारण है। हाँ, समानता जानना। देखो, नाम कर्म के उदय से गति, जाति और शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। देखो, उनमें जो पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और पाप के उदय से प्राप्त होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। परंतु वहां सुख मानना भ्रम है। तथा यह जीव जो दुखों के कारणों को मिटाने व सुख के कारणों को मिलाने का उपाय करता है, वे सब झूठे हैं। अरे हमारे उपाय सुबह उठ के ऐसे सांस चढ़ाना, ऐसे रोकना, पवन चढ़ाना, यूं करना, ऐसे करना, अपने अनुकूल संयोग मिले, बेटे के लिए लड़की ढूंढना, खुद के लिए अच्छी पत्नी ढूंढना, पत्नी को ठीक करना, पत्नी को सुधारना, बच्चों को सुधारना। अरे ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब झूठे। सच्चा उपाय तो मात्र सम्यक दर्शनादिक ही है। इस संबंध में वेदनीय का निरूपण करते हुए जैसा कथन किया था वैसा ही यहाँ भी जानना। वेदनीय के कथन में बहुत बात आ गई पिछले प्रवचनों में, पिछले स्वाध्याय में हमने स्वाध्याय किया, उसमें जो इन्होंने पंडित जी ने कहा उसको हमने वाचन किया, उसी प्रकार का निरूपण यहाँ जानना। शरीर की रचना आत्मा के कारण नहीं होती। देखो, बहुत बड़ी बात ये गुरुदेव श्री जो कह रहे हैं, ये शरीर आत्मा बनाता है ऐसा नहीं है। आत्मा चाहे जैसा शरीर बन जाए ऐसा नहीं है। वह तो नाम कर्म के निमित्त से होती है। जड़ शरीर की दशा से अपने को सुख दुख मानना भ्रम है। क्या कह रहे हैं, इस शरीर की दशा से सुख दुख मानना यह भ्रम है। शरीर को सुधार कर सुख भोगना, शरीर को ठीक करके हम सुखी रहेंगे, इलाज करा के, डॉक्टर से इलाज करा के ठीक हो जाएंगे। अरे जो गति मिल गई, जो जाति मिल गई, क्या कहें, जो जैसी गति मिली, जैसी जाति मिली, उसको बदलने में समर्थ कोई नहीं है। ऐसा मानता है कि शरीर को सुधार कर हम ठीक हो जाएंगे, ऐसी अज्ञानी की मान्यता मिथ्या है। तथा शरीर खराब होने से अपने को दुख मानना भी भ्रम है। शरीर की बीमारी से खुद को दुखी मानना ये भ्रम है। शरीर बीमार होने से दुख नहीं होता है, दुख अपने मोह भाव से होता है। शरीर की संरचना सुडोल हो, शरीर एकदम यूं एक्यूरेट हो, सीधा हो, वैसा हो, दौड़ना भागना बराबर हो,
या बिडोल हो, ये जब शरीर की रचना, संगनन संस्थान, अरे वज्र ऋषभ नाराज संगनन हो, या असंप्राप्त पार्टी का संगनन हो, कोई भी संगनन हो, उससे हमारे आत्मा का संबंध नहीं है। शरीर का आकार प्रकार संस्थान एक जैसा हो, एक्यूरेट जैसा होना चाहिए वैसा हो, या आड़ा तिरछा हो, है तो जड़ की अवस्था है, उससे आत्मा को सुख दुख नहीं है। मजबूत और सुंदर शरीर होने से अज्ञानी अपने को सुखी मानता है। शरीर मजबूत हो, खूबसूरत हो, अरे कितने काल रहेगा, पहली बात तो उससे सुखी मानना भ्रम है। उस मजबूत शरीर से सुख नहीं है। आत्मा की मान्यताओं किसे परिवर्तन से सुख आत्मा मान्यताएं खोटी करता है। पहला सुख निरोगी काया, ये सब अज्ञानी की जीव की कल्पना है। क्या कहते हैं, अरे नाम कर्म से जैसा शरीर पाया वैसा रहेगा। उस शरीर को अनुकूल बनाने के भ्रम में, अनुकूल बनाने का अंदर में राग, यही अनंत संसार का कारण है कि शरीर अनुकूल रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम है। जैसे साता असाता का उदय जीव को सुख दुख का कारण नहीं है। साता और असाता वेदनीय कर्म की बात हुई, वो सुख दुख का कारण नहीं, परंतु जीव मोह से ही उसमें सुख दुख की कल्पना करता है। वैसे नाम कर्म के निमित्त से अनुकूल शरीर मिले या बेडोल शरीर हो, उसमें जीव भ्रम से सुख दुख मानता है। इस कारण वह सुख के लिए शरीर को समरूप रखना चाहता है। सुख के लिए शरीर, ये पेट बाहर नहीं आवे, तौंद मेरी नहीं निकले, पतला रहूं या पतला हो तो दुबला हो तो मोटा होने का, मोटा हो तो पतला होने का, ऐसा विकल्प 50 तरह के चले, उससे कोई बदलता नहीं, उस विकल्प से दुख ही होता है। परंतु ये उपाय मिथ्या है, इसलिए ये उपाय मिथ्या है। शरीर की रचना आत्मा के अधीन नहीं है। नाम कर्म के निमित्त से शरीर की जो अवस्था होनी हो वह उसके कारण से होती है। आत्मा की पहचान, आत्मा को समझना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही दुख मिटाने का उपाय है। अब गोत्र कर्म, गोत्र कर्म में ऊंचा नीचा कुल तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल के उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है। राज दरबार अपने आप को बहुत ऊंचे मानते हैं, और नीची जाति में उत्पन्न हो जाए तो अपने आप को हीन मानता है। नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता। अब ये तो समझ में नहीं आता कुल कैसे बदले, इसलिए नीचा कुल वाला ऊंचा बनना चाहता, राजा बनना चाहता है। इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है, उसको अपनापन मानता है, और उस कुल को ऊंचा, हमारे कुल को ऊंचा दिखाएंगे, हमारे जाति को आगे बढ़ाएंगे। अरे किसकी जाति और किसका कुल, कितने काल तक रहना। परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। हमारे बड़े बड़े ऐसे हो गए, इस प्रकार के दरबार हो गए, हमारे इतना इस प्रकार का समाज में इस प्रकार के काम किए, हमने इतने यात्रा संघ निकाले। अरे उससे बड़ा मानना ये भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद्य कार्य करे, अब ये ऊंचे कुल में रहकर कोई निंद्य कार्य करने वाला नहीं होता तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीच कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। अरे धन मिलता हो, कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए नीच कुल वाला, तो उच्च कुल वाले उसकी सेवा सर 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 सर। तथा कुल कितने काल का, अब ये दूसरी बात, कुल कितने काल का, पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है। इसलिए उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने का भय, देखो उच्च कुल वाले को ये डर रहता है मैं नीचा नहीं हो जाऊं, और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीचेपन का दुख ही है। गोत्र कर्म के निमित्त से आत्मा नीच और उच्च कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उपजने से अपने को ऊंचा मानता है, और नीच कुल में उपजने से अपने को नीचा मानता है, तथा उसे कुल पलटने का तो उपाय कुछ भाषित नहीं होता। कुल तो नहीं बदला जा सकता। इससे जैसा कुल पाया हो वैसे ही कुल में अपनापन स्थापित करता है, परंतु अपने को कुल अपेक्षा से उच्च नीच मानना ही भ्रम है। अज्ञानी जीव आत्मा को तो नहीं जानता,
और जिस कुल में शरीर जन्मा हो वैसा ही अपने को मानता है। बस हम इस कुल के हैं ऐसा अभिमान करता है, हम इस कुल के ऐसी जैसा है। अरे अहंकार भले करे कितने काल का। गुरुदेव श्री तो कहते हैं मूली में मुफ्त बिका, अभी भी धनिया मिर्ची मुफ्त देते हैं सब्जी के साथ। क्या तुम्हारा मान है, क्या इज्जत है? किसी जीव, कहाँ जीव जन्म लेता है? एकेंद्रिय में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, नरक निगोद में भटकेगा, कौवे बिल्ली कुत्ते में रखड़ेगा, ऐसा कहते थे गुरुदेव श्री। परंतु उच्च नीच कुल तो गोत्र कर्म के अनुसार होता है, उससे आत्मा का ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कुल तो जन्म से लेकर मरण तक रहता है और आत्मा तो त्रिकाल है। कुल तो ये जन्म का इस पर्याय का है और आत्मा तो त्रिकाल रहने वाला है। ऐसा नहीं जानता, खुद ऐसा जानता नहीं है, ऐसा समझता नहीं है। नीच कुल वाला भी उच्च कुल कार्य करे तो लोक में प्रशंसा पाता है और दूसरे भव में उसका कुल भी पलट जाता है। देखो, नीच कुल वाला भी धर्म कार्य में लगे, आत्मस्वरूप के अनुभव का प्रयत्न करे, कषायों की मंदता हो, शांत चित्त से जीवन जिए, तो वो उच्च कुल को, अगले भव में उच्च कुल को प्राप्त कर देगा और यहां भी प्रशंसा का पात्र हो। तथा यदि उच्च कुल वाला निंद्य कार्य करे, अब उच्च कुल में उत्पन्न होकर कार्य ऐसे करे, मांस भक्षण आदि करे, शराब आदि पिए, तो वह नीच कुल प्राप्त करता है। तथा उच्च कुल में जन्मा हो तथापि लोभादिक से नीच कुल वाले की सेवादिक करने लग जाता है। अतः कुल से ही अपनी नीचता उच्चता मानना भ्रम है। ऊंच नीच कार्य करने से कुल नहीं पलटता। क्या कह रहे अभी कुल बदलने का कोई उपाय दिखता नहीं है। शरीर को तो बदलने के उपाय दुनिया बताती है, अब दुनिया बताती है पर वो भी बदला नहीं जा सकता। ये बाल सफेद हो जाते हैं, अब इनको कोई रोक सकता है? क्या बदले? खुद अंदर में भले ही माने कि मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा काला कर दूंगा, ऐसा बिना बाल चले गए तो इसको बाल को नया बना लूंगा, पैदा कर दूंगा, कुछ भी माने। परंतु भव परिवर्तन होने पर कुल पलट जाता है। शरीर भव बदल गया, नया जन्म होगा, वहां पर कुल नया होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि लोक व्यवहार में भी कुल का विवेक नहीं रखना चाहिए। अब ये गुरुदेव श्री ने एक लाइन ये बताई, लोक व्यवहार में कुल का विवेक नहीं रखना चाहिए, यह अर्थ नहीं है। अरे जो जो तिर्यंच और मनुष्य सब आत्मा है, सब भगवान है, तो क्या तिर्यंच को अपनी थाली में खाना खिलाएंगे? इसलिए लोक व्यवहार जिस प्रकार से कुल का व्यवहार लोक में है, उस व्यवहार को स्वीकार करना उसकी बात है। पर वो राग उसी प्रकार का होता है, उससे कोई बात नहीं है, पर उससे धर्म का संबंध नहीं है, यह कहना चाह रहे हैं। कुल जैसा है वैसा समझना चाहिए, परंतु कुल के अधीन सुख दुख नहीं है। अपने को उच्च कुल के कारण सुखी तथा नीच कुल के कारण दुखी मानना भ्रम है। इसका सच्चा उपाय यही है कि क्या सच्चा उपाय? ये सारे निष्कर्ष रूप से भी समझ लेना। सम्यक दर्शनादि द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद न माने। अरे आत्मा का अनुभव हो जाए तो कुल की नीचता का तकलीफ न हो और उच्च कुल का अहंकार न हो। नीच कुल में दीनता नहीं और उच्च कुल में अहंकार नहीं, क्योंकि ये कुल तो मेरा है ही नहीं। जो मेरी चीज नहीं है उसमें कैसा अहंकार और कैसा कमी बेसी, कैसी हीनता मानना। अरे जो कुल मिला है ये भव चला जाएगा। अरे आत्मा का आश्रय कर लो, अपने आत्मा को समझ लो। आत्मा को समझने का जिनवाणी का स्वाध्याय आत्मा समझने के लिए करना है, ये बात पंडित जी बार बार कह रहे हैं। आत्मा को 7 तत्व का निर्णय करना, सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय करना, जो कर्ता बुद्धि का पोषण कराने वाले गुरु वो सच्चे गुरु नहीं है। कर्ता भगवान नहीं है, किसी का भला बुरा करने वाला कोई भगवान इस दुनिया में नहीं है। और ऐसे शास्त्र जो भगवान को कर्ता मनावे या गुरु ऐसे
जो दुनिया में इच्छा से कार्य होना मनावे, पुण्य से लाभ मनावे, पुण्य से सुख मनावे, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु वीतरागता में धर्म बताते हैं। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। और संत भी दिगंबर वीतरागता के आराधक और भगवान वीतरागी परमात्मा। ऐसा देव शास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय, 7 तत्व का सच्चा निर्णय, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष का। पुण्य पाप आश्रव बंध में शामिल है, ये स्वीकार होना। पुण्य पाप संवर निर्जरा नहीं है। पुण्य से संवर माने तो धर्म सच्चा समझा नहीं है। और ऐसी समझ होकर अपना स्वरूप चैतन्य भगवान जो हमारा है, इसके अलावा कोई परिणाम, बाहर के परिणाम हमारे नहीं है, मैं अनंत गुणों का पिंड चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा अपना निर्णय करके अपने में एकाग्रता का अभ्यास करे तो बाहर के संयोगों से हर्ष विषाद की मान्यता छूट जाए। और फिर उसी से जिसकी फिर बदली नहीं होती, ऐसा अपने अंदर स्वरूप में एकाग्रता लीनता करे तो फिर जो बदलेगा ही नहीं, ऐसे सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है। तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा, अब ये सारा इतना कथन कर्म के उदय के निमित्त का कथन किया, और कर्म उदय की अपेक्षा से ये मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से, कर्म उदय इसकी अपेक्षा मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, उसका वर्णन किया। सुख का उपाय तो सम्यक दर्शनादि है। कुल कोई सदा रहने वाला नहीं है। उच्च कुल वाले को नीचा होने का भय रहता है, परंतु यदि कुल को गोत्र कर्म का कार्य जाने और उससे फिर आत्मा को पहचाने तो उच्च नीच कुल में हर्ष शोक नहीं माने। अतः सम्यक दर्शनादि ही दुख के अभाव का सच्चा उपाय है, और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पद को प्राप्त होने पर फिर कभी उसका पलटा नहीं होता और जीव परम सुखी होता है। सिद्ध भगवान अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। आदर्श मीन्स हमें वैसा बनना है। हमारी भावना तो अशरीरी बनने की है और उसी के हम आराधक हैं। ये कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार छूटकर आत्मा में ज्ञातृत्वपणा है। वो ज्ञान का भी कार्य हमें नहीं करना है, वो होता है। का दर्पण है, दर्पण में हमारा चेहरा झलकने के लिए दर्पण को क्या करना है? दर्पण में चेहरे की झलकन होती है, वो उसको करना कुछ नहीं है। वैसे ही ज्ञान स्वभाव में, चैतन्य भगवान में कुछ बदलाव नहीं करना है। अनादि अनंत परिणामिक भाव रूप से स्वयं पर रहता है। ऐसा अपने आप को स्वीकार करके ये पर्याय दृष्टि मिटे और अपने स्वरूप में एकाग्र हो तो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पद को प्राप्त होने पर कभी उसका पलटा नहीं होता और जीव परम सुखी होता है। इस प्रकार कर्म के उदय की अपेक्षा से मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से संसार में होने वाले दुखों का वर्णन किया। अब पर्याय की अपेक्षा, अब जो पर्याय मिली, देखो कर्मों का उदय, कर्मों के उदय की अपेक्षा से कथन किया। अब जो पर्याय मिली उस पर्याय में एकत्व बुद्धि है ना, उससे कैसा दुख होता है? कौन सी पर्याय में क्या दुख मानता है होता तो काय का दुख? दुख तो आत्मा तो दुख सुख का खजाना अंदर भरा हुआ है, उसको तो देखता नहीं है और बाहर की चीजों में दृष्टि घुमाता है। तो पर्याय की अपेक्षा होने वाले दुखों का वर्णन करते हैं। एकेंद्रीय जीवों के दुख, क्या कह रहे हैं? संसार में एकेंद्रीय पर्याय अनादि की है। उस पर्याय में जीव किस प्रकार की मान्यता करता है उसका कथन आ रहा है। इस संसार में बहुत काल तो एकेंद्रीय पर्याय में ही बीतता है। अरे अभी इस मनुष्य जन्म ये मिला महाभाग्य से, और महाभाग्य से मिली जिन वाणी सुनने को मिली, ये जिन धर्म मिला, जो जिन धर्म स्वतंत्रता का घोषणा करने वाला, सब पदार्थ स्वतंत्र है,
अपना अपना परिणमन सब में स्वतंत्र रूप से होता है, कोई किसी के अधीन नहीं है, ऐसी बात बताने वाला ये जिन धर्म मिला और अभी नहीं समझे अपने स्वरूप को, अपनी स्वतंत्रता को नहीं समझे, अपने स्वतंत्र स्वभाव को नहीं समझे, तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा और फिर वापस फाइनल एकेंद्रीय पर्याय है। निगोद में एक शरीर में अनंत जीव, आलू के एक सुई की नोक पर आने वाले टुकड़े में असंख्य शरीर, और एक एक शरीर में आज तक जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुणे जीव, उस एक शरीर के मालिक। क्या कहे, कितना दुख इस जीव को एकेंद्रीय पर्याय में, पर वास्तव में तो कषायों का दुख है, मिथ्यात्व और कषाय का दुख है। एकेंद्रीय जीव के भाव कलंक, तीव्र मिथ्यात्व और तीव्र कषाय के परिणाम होने से वो एकेंद्रीय में रहता है। इसलिए अनादि ही से तो नित्य निगोद में रहना होता है। नित्य निगोद में बाहर निकले ही नहीं जो जीव, फिर वहां से निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में भूंजते हुए चने का उचट जाना। भाड़ चने सेकते हैं ना, तो मिट्टी का वो बना के उसमें नीचे आग लगा के उसमें चने डालते हैं तो मिट्टी में सीखते हैं, भूजते हैं। अब भूजते हुए कोई चना उछट कर बाहर निकल जाता है, ऊपर से पैक भी करते हैं पर फिर भी निकल जाता है। तो जिस प्रकार उसमें से कोई एक आध चना, हजारों लाखों चने डाले, हजारों चने डाले तो उसमें से एक दो चने बाहर निकलते हैं, वैसे ही निगोद में से बाहर निकलना परिणाम बदले, जीव के कषाय की उपशांतता थोड़ी सी हो, लेस्या परिवर्तन हो और वहां से बाहर निकल जाए, ऐसे निकल के हम मनुष्य बने हैं, ये बात का भी विश्वास आवे। इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है। देखो ये त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इसको त्रस कहते हैं। वो त्रस पर्याय में तो थोड़े काल ही रहना होता है। साधिक 2000 सागर, उसके बाद अनंत काल, और एक इंद्रिय में बहुत काल व्यतीत करता है। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है। वहां से निकलकर बाहर निकले फिर निगोद में जाता है, उसको बोलते हैं इतर निगोद। तो इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है। तथा कितने ही काल, अब एक इंद्रिय में देखो इतर निगोद भी है, फिर कितने ही काल में पृथ्वी जमीन को अपना शरीर बना के जन्म लेना, उसको पृथ्वी का एक जीव कहते हैं। पृथ्वी में त्रस जीव पाए जाते हैं, पृथ्वी में और भी जीव पाए जाते हैं, उसकी बात नहीं है। पृथ्वी के शरीर को पृथ्वी को शरीर बनाकर जन्म लेना, उसको पृथ्वी का एक जीव कहते हैं। अब का एक अग्नि को, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, अपकायिक को अपना शरीर बनाकर, और तेज कायिक अग्नि को अपना शरीर बनाकर, वायु को अपना शरीर बनाकर, क्या कह रहे हैं, हवा को अपना शरीर बनाकर, पानी को, अप मीन्स पानी, पृथ्वी, पानी को अपना शरीर बनाकर जन्म लेना, अग्नि को अपना शरीर बनाकर जन्म लेना, हवा को अपना शरीर बनाकर जन्म लेना, और वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति एक शरीर का मालिक, एक जीव, ऐसा उत्पन्न होना, उसमें रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर है। 2000 सागर से थोड़ा अधिक त्रस में रहना होता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में मनुष्य, देव, नारक और तिर्यंच, फिर मन वाला होना, ये थोड़े काल का ही होता है। पर एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है। फिर एकेंद्रिय में चला जाता है। पुद्गल परावर्तन अनंत काल का होता है। पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत काल बीतता है। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। एक सागर क्या होता है? एक सागर में
10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम होते हैं और एक पल्योपम में असंख्य अब्जों वर्ष होते हैं। वो पल्योपम का खड्डा 12 किलोमीटर व्यास का 12 किलोमीटर गहरा खड्डा खोदकर उसमें उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों के बाल से भरा जाए, जो सबसे छोटे बाल होते हैं, और वो इतना ठसाठस भरे कि चक्रवर्ती की सेना उस पर से निकल जाए, और उसमें से 100 वर्ष के अंतराल में एक बाल निकाले, और वो जब गड्ढा खाली हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, तब अद्धा पल्य बीतता है। व्यवहार पल्य, फिर उसके असंख्य पल्यों में से अद्धा पल्य बनता है। वो 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम का एक सागर होता है, और एक पुद्गल परावर्तन में का अनंतवा भाग में अनंत सागर होते हैं। कितनी काल की गणना जिनवाणी में, ये भी समझने लायक है। ऐसा काल अनंत अनादि से घूमते आए हैं। अरे ये मनुष्य जन्म मिल गया महाभाग्य से। इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एकेंद्रीय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। इसलिए सामान्य रूप से एकेंद्रीय पर्याय में ही व्याप्त होता है। कहते हैं दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणी। छठाड़ा में काल अनादि निगूढ़ मझार, वशो एकेंद्रीय तन धार। ये त्रस बनना चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ है, तो ये मनुष्य बनना, और मनुष्य में भी उच्च कुल मिलना, और उच्च कुल में भी ये जिन धर्म मिलना, अरे ये सर्व सबसे वैरागी होकर, वीतरागी होकर अपना सुख प्राप्त हो, ऐसा उपाय का धर्म, ये धर्म प्राप्त हुआ है, तो इसका लाभ अभी लेना चाहिए और अपने आत्मा का कल्याण करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करें। आगे चलेगा ये स्वाध्याय। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।